नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जोहार। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। सुबह के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है 7 की बड़ी बात का। तो देश और दुनिया में क्या है खास, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी सियासी हलचल का अपडेट देंगे और आपको बताएंगे कि CCS की बैठक के बाद कैसे अब पाकिस्तान का गला सूखने लगा है। पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। दिल्ली में CCS की बैठक के फैसलों के बाद थर्राया पाकिस्तान। पाक उच्च आयोग पर लटकेंगे ताले। पाकिस्तानियों को 48 घंटे में छोड़ना होगा भारत। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत का डिप्लोमैटिक स्ट्राइक। अटारी बॉर्डर बंद। सिंधु जल समझौते पर भी रोक। आज सर्वदलीय बैठक के बाद हो सकती है बड़ी कार्रवाई। ऑल पार्टी मीटिंग से पहले कांग्रेस ने बुलाई CWC की बैठक। दिल्ली में सुबह 11 बजे होगी आपात बैठक। रायपुर पहुंचा दिनेश मिरानिया का शव। दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। आज होगा अंतिम संस्कार। शव यात्रा में शामिल होंगे CM साहब। भोपाल में पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की जमानत याचिका पर आज आ सकता है फैसला। ईडी ने जमानत आवेदन पर जताई थी आपत्ति। और हेडलाइंस के बाद आइए अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की दूसरी 7 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी आज बिहार के मधुबनी में 13,480 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। दूसरी बड़ी खबर, 28 अप्रैल से जम्मू कश्मीर विधानसभा के विशेष सत्र का आगाज होने जा रहा है। इधर पटना में आज महागठबंधन समन्वय समिति की दूसरी बड़ी बैठक होने जा रही है। जातीय जनगणना रिपोर्ट पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इधर इसरो 3 साल में 150 सैटेलाइट लॉन्च करेगा, यह बड़ा फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 14 राज्यों में आज हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। और बात कर लेते हैं अब स्पोर्ट्स की भी। IPL में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का राजस्थान रॉयल से मुकाबला होगा। तो इन तमाम खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार के एक्शन का। तो पहलगाम में आतंकी हमले के बाद दिल्ली में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति यानी कि कल CCS की बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई। 2.5 घंटे तक चली इस बैठक के बाद MEE ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन की जानकारी दी गई। भारत ने पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौते को तत्काल रोक दिया है। इसके साथ ही अटारी वाघा बॉर्डर पर चेक पोस्ट बंद किए जा रहे हैं। भारत में पाकिस्तान का उच्च आयोग भी बंद कर दिया जाएगा। हफ्ते भर में उच्च आयोग खाली करना होगा। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया और अल्टीमेटम दिया गया है कि तमाम पाकिस्तानियों को 48 घंटे में अब भारत छोड़ना होगा। CCS की बैठक में PM नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल समेत कैबिनेट सचिव और रक्षा सचिव शामिल थे। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. तो भारत इस बार पाकिस्तान को ऐसा करारा सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है जिसका अंदाजा लगाना भी नापाक मंसूबों वाले इस आतंकवादी मुल्क के लिए आसान नहीं है। राजनयिक संबंध तत्काल प्रभाव से खत्म करने को मामूली कदम मत समझिए, क्योंकि इससे पहले 1947 से लेकर अब तक सिर्फ 4 बार ये कदम उठाया गया था। आपको जरा कब ये कदम उठाए गए हैं वो भी ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। पहली बार 1947 में विभाजन जब हुआ
तब दूसरी बार 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तब, तीसरी बार 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद, और चौथी बार जब आपको याद होगा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी साल 2019 में तब। लेकिन इस बार भारत ने सख्त एक्शन की तासीर सबसे ज्यादा दिखी है, क्योंकि भले ही पहले कई बार पाकिस्तानी उच्च आयोग को बंद किया हो, तमाम रिश्ते खत्म किए हो, वीजा पर रोक लगाई हो, लेकिन सिंधु जल समझौता फिर भी जारी रहा। लेकिन इस बार सिंधु जल समझौते पर भी रोक लगा दी गई है और इससे समझा जा सकता है कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जो आक्रोश है, केंद्र सरकार उसे बेहद गंभीरता से ले रही है। 48 घंटे के अंदर भारत से तमाम पाकिस्तानियों को अपने दूतावास पर ताले लटकाकर पाकिस्तान लौटना होगा। अटारी बॉर्डर भी बंद कर दिया गया है, यानी किसी भी पाकिस्तानी की अब एंट्री नहीं हो पाएगी। सिंधु जल समझौता खत्म करने का भारत का फैसला पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के ये तमाम कदम सिर्फ तात्कालिक है, यानी ट्रेलर है। देश को अभी इंतजार है पूरी फिल्म के सामने आने का, क्योंकि हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले से एक ही आवाज आ रही है कि बहुत हुआ आतंक, अब भारत को चाहिए सिर्फ और सिर्फ बदला। और देखिए एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, अमेरिका से भारत लौट चुके हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आज आपात बैठक सीडब्ल्यूसी की बुलाई गई है। पहलगाम हमले पर चर्चा होगी सीडब्ल्यूसी की इस बैठक में। सुबह 11 बजे कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आपात बैठक बुलाई गई है। अमेरिका दौरे पर थे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, लेकिन आज शाम जो सर्वदलीय बैठक होने वाली है उससे पहले कांग्रेस ने अपनी वर्किंग कमेटी की भी बैठक बुलाई है और इसमें शामिल होने के लिए राहुल गांधी अमेरिका से वापस लौट आए हैं। यानी कि पहलगाम हमले पर आज जो सर्वदलीय बैठक होगी उससे पहले कांग्रेस भी अपने तमाम दिग्गज नेताओं के साथ विचार मंथन करेगी कि आखिर उन्हें अब सरकार का साथ किस तरह से देना है या फिर सरकार की रणनीति में किस तरह से अपना साथ देना है। आज पूरी रणनीति आज की इस बैठक में बनने वाली है। सुबह 11 बजे सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। कांग्रेस के तमाम जितने भी वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं आज की इस बैठक में शामिल होंगे। और जैसा कि हमने बताया कि भारत ने कई बड़े और कड़े कदम उठाए और उसके बाद पाकिस्तान का देखिए गला सूखने लगा है। पाकिस्तान ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान का भी रिएक्शन देखने को मिला है। पीएम शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का एक सत्र आयोजित किया जाएगा। तो जैसे कि अब हमने आपको पूरी जानकारी दी कि 5 बड़े फैसले कल सीसीएस की बैठक में लिए गए हैं। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया जा रहा है, उच्च आयोग में ताले लटक जाएंगे। इसके साथ ही इंडस वाटर ट्रीटी भी खत्म की जा रही है, उस पर रोक लगाई जा रही है। और ऐसे में अब पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की जो तैयारी भारत ने की है, बौखला करके अब पाकिस्तान आज केंद्रीय सुरक्षा समिति की बैठक करने जा रहा है। नजरें उस पर भी बनी रहेंगी कि आखिर पाकिस्तान अब क्या कदम उठाता है। वो कहावत आपने सुनी होगी कि दाना पानी बंद कर देना, भारत ने वही किया है, क्योंकि अब सहन शक्ति खत्म हो चुकी है और अब पाकिस्तान से लिया जाएगा करारा बदला। डिप्लोमेटिक स्ट्राइक तो कर दी गई है और अब देखने वाली बात होगी कि मिलिट्री स्ट्राइक कब की जाती है। उससे पहले घबरा करके पाकिस्तान ने आज बड़ी मीटिंग बुलाई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में इंदौर निवासी सुशील नाथालियल की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए मंगलवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे। उन्होंने नाथियल के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि अगर आतंकियों में साहस होता तो वो भारतीय सेना के सामने आते, जिन्हें हमारी सेना के जवान मुंहतोड़ जवाब देते, लेकिन उन्होंने कायरों की तरह हमला किया, जिसका जवाब जरूर दिया जाएगा। वहीं सीएम ने कांग्रेस पर भी तंज कसा और कहा कि कांग्रेस हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उछालने का काम कर रही है। जब देश शोक में है और एकजुटता दिखा रहा है, तब कांग्रेस सिर्फ समाज को बांट रही है। उधर बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी सुशील नाथियाल को श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। तो पहलगाम के पाकिस्तान
पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें इंदौर के रहने वाले सुशील नाथियाल की भी मौत हो गई। उनकी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वो पहलगाम घूमने के लिए गए थे और बताया गया कि उनसे नमाज पढ़वाई गई। और जब सुशील ने कहा कि मैं तो ईसाई हूँ, मुझसे नमाज कलमा पढ़ना नहीं आता है, तो उनके परिजनों के सामने, उनके परिवार के सामने ही पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उनके सर में गोली मार दी गई। पार्थिव शरीर उनका कल देर रात इंदौर पहुंचा। उसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने पूरा ढांढस बताया कि परिवार के साथ सरकार खड़ी हुई है, हर संभव मदद दी जाएगी। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि जिस तरह से कायरो की तरह इस वारदात को अंजाम दिया गया है, इसका जवाब पाकिस्तान को जरूर दिया जाएगा। सख्त कदम उठाए जाएंगे, पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाया जाएगा। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी श्रद्धांजलि दी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी देर रात इंदौर पहुंचे। उन्होंने सुशील नाथियाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। लगातार मोहन सरकार जम्मू कश्मीर सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संपर्क में थी। पार्थिव शरीर जैसे ही लाया गया, पूरा जो आसपास का स्थानीय इलाका था वो गम में डूब गया। शोक की लहर देखने को यहाँ पर मिली। और पहलगाम हमले में सुशील नाथियाल की मौत हुई है। वो अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ पहलगाम घूमने गए थे। यहाँ पर आतंकियों ने कायरता दिखाते हुए उनसे उनका धर्म पूछा और उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा। जब उन्होंने कहा कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मुझसे कलमा नमाज पढ़ते नहीं आती, तो उन्हें वहीं पर मौत के घाट उतार दिया गया। हमारे ऐसे दुखद समय में ये सब हमारे साथ है। जो चीज़ हम सिर्फ टीवी में देखते थे कि ऐसा होता है, और आज हमारे परिवार में पहली बार हमारे परिवार में से कोई टेररिस्ट विक्टिम मतलब हम लोग बने हैं। हमारे लिए ये सहन करना बहुत मुश्किल था। कल जब से हमें ये न्यूज़ मिली तब से हम कहाँ कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैं मृतक परिवार के प्रति शोक की इस घड़ी में मतलब सरकार की ओर से भी उनके साथ और संगठन और हम सारा समाज, इस पूरा देश एकजुट है और किसी हालत में इसके दोषियों को बख्शेंगे भी नहीं। और एक और अपडेट आपको रायपुर से दे दें। सीएम साय का मुंबई दौरा रद्द हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीएम का दौरा रद्द हुआ है। सीएम ने अपने सभी निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। अब से थोड़ी ही देर में रायपुर पहुंचेंगे सीएम साय। कल वो मुंबई दौरे पर रवाना हुए थे निवेशकों से बातचीत करने के लिए, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीएम का दौरा रद्द हो गया है। आज अंतिम संस्कार किया जाएगा रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया का, जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई है। उनके अंतिम यात्रा में उनके इस परिवार को ढांढस बंधाने के लिए सीएम विष्णुदेव साय भी उनके घर पहुंचेंगे। तो सीएम साय सुबह करीब 8:45 बजे रायपुर लौटेंगे। उनका मुंबई दौरा रद्द कर दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीएम का दौरा रद्द हुआ है। सीएम विष्णुदेव साय कल जब मुंबई रवाना हो रहे थे तो एयरपोर्ट पर ही उन्होंने कलेक्टर एसपी से इस हमले में जिस तरह से दिनेश मिरानिया के परिवार को शोक हुआ है पूरी जानकारी उन्होंने ली थी। और कल पार्थिव शरीर दिनेश मिरानिया का रायपुर पहुंचा। तमाम मंत्री और जो अधिकारी थे वो उनके घर पहुंचे, उनको कांधा दिया गया और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। तो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसने न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ को भी गहरी चोट दी है। इंदौर लाया गया है सुशील नाथियाल का शव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी वहां पर मौजूद थे। शोकाकुल परिजनों से सीएम और बीजेपी अध्यक्ष ने परिजनों को मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। वहीं रायपुर पहुंच चुका है दिनेश मिरानिया का पार्थिव शरीर। समता कॉलोनी पहुंच करके डिप्टी सीएम अरुण साव, ओपी चौधरी, विधायक राजेश मूणत ने ढांढस बंधाया उनके परिजनों को। और इस दौरान दिनेश भाई अमर रहे के नारे लगाए गए। परिजनों और पड़ोसियों की आंखें नम नजर आई। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह से शोक व्याप्त है, दूसरी तरफ कुछ इसी तरह का हाल छत्तीसगढ़ में नजर आया, क्योंकि न सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बल्कि देश के अलग अलग राज्यों के जो घर परिवार थे वो शोक संतप्त है, जिन्होंने पाकिस्तानी की तरफ से जो हमला हुआ है, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उसमें अपनों को खोया है। और इस वक्त हमारे साथ 2 संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप
शुक्ला रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, वहीं रवि हेमरा सिसोदिया इंदौर से लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं इंदौर का। रवि हेमरा सिसोदिया हम तक जानकारी पहुंचाएंगे। रवि, आज अंतिम संस्कार किया जाएगा सुशील नाथियाल का। कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे, उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे और कल आपने उनसे बात भी की, उनकी पत्नी से आपने बात की, मुलाकात की। क्या कुछ कह रही थी उनकी पत्नी? कितना बड़ा ये दुख है उनके लिए और किस तरह से शासन प्रशासन मदद कर रहा है सुशील नाथियाल के परिवार की? देखिए, पहलगाम में अपने परिवार के साथ वीकेंड मनाने सुशील नाथियाल पहुंचे थे और आतंकी हमले के हादसे का शिकार हुए। अभी फिलहाल अगर बात इसकी जो है वो तैयारियां की जा रही है। हम देखेंगे कि अभी उनका जो परिवार है वो परिवार के लोग यहाँ पर फिलहाल मौजूद है और कुछ देर बाद अंतिम दर्शन के लिए उन्हें बाहर लाया जाएगा। फिर यहाँ पर कॉलोनी और जो भी लोग उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ से नंदानगर चर्च लेकर जाया जाएगा। वहां पर विधि विधान जो विधिवत प्रार्थना होती है वह प्रार्थना की जाएंगी और फिर ठीक उसके बाद तकरीबन 10 बजे के आसपास अगर जो समय है वहाँ जूनी इंदौर में जो फाइनल राइट्स है वहां पर उन्हें दफनाया जाएगा। और अभी फिलहाल उनके जो परिवार के लोग हैं सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग काफी गंभीर माहौल है, ना सिर्फ परिवार के लिए बल्कि पूरे इंदौर शहर के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए, क्योंकि अपने परिवार के साथ खुशियां मनाने के लिए गए थे और वह आतंकी हमले का शिकार हुए। उसके बाद की अगर बात की जाए तो उनकी पत्नी और बेटी जो है वो इस पर हादसे में घायल हुई है। बेटी को पैर में गोली लगी हुई है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि उनकी जो पत्नी है जेनिफर, उन्होंने कल एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया था कि किस तरीके से आतंकियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और न केवल इस घटना को अंजाम दिया बल्कि बर्बरता पूर्वक लोगों के साथ व्यवहार करते हुए उन्हें मौत के घाट उतारा। तो फिलहाल इंदौर में अभी उनके फाइनल राइट्स की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। परिवार के लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और लगभग कुछ ही देर में अब उनके अंतिम दर्शन के लिए लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ से नंदानगर चर्च जो है वहाँ अंतिम प्रार्थना की जाएगी और फिर उनके फाइनल राइट्स के लिए आगे की तैयारियां की गई है। ठीक है रवि, आप बने रहिए। अब रुक कर लेते हैं रायपुर का। रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया भी इस हमले का शिकार हुए हैं। रायपुर वासियों ने भी अपने एक भाई को खोया है। हमारे साथ संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, बताइए किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की जा रही है अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, और आज कौन कौन से मंत्री जनप्रतिनिधि यहाँ पर शामिल होंगे? देखिए, हम दिनेश जी के घर के बाहर ही खड़े हैं और तैयारी चल रही है अंतिम यात्रा की। आपको बता दें कि जो प्रयास किया जा रहा है कि 9 बजे तक जो है 9 बजे तक भी अंतिम यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ इस पर शामिल होंगे। लेकिन संभव ये बताया जा रहा है कि बॉम्बे का दौरा उनका रद्द हो गया, तो ये भी हो सकता है कि वो सीधे मरवाड़ी शमशान घाट पहुंचे। और काफी बड़ी संख्या में आपको बता दें कि लोग अब यहाँ पहुंचने लग गए हैं। तैयारी भी उसी तरीके से है। देखिए, जैसे आपको यहाँ बैठने की व्यवस्था दिख रही है ऐसे ही सड़क के दूसरी तरफ भी है। और आपको बता दें कि परिवार पूरी कोशिश करेगा, प्रशासन, कि 9 बजे तक विधि के अनुसार ये जो है अंतिम यात्रा शुरू हो जाए। 9 बजे आपको बता दें कि 9 से 9:30 बजे अगर सही समय पर अंतिम यात्रा शुरू होती है तो यहाँ से सबसे पहले अग्रसेन चौक, वहां से आमापारा चौक से सारथी चौक, ईदगाह भाटा होते हैं लाखे नगर, वहां से पुरानी बस्ती होते हुए बुढ़ेश्वर चौक और फिर मरवाड़ी शमशान घाट तक मतलब पूरी शव यात्रा जाएगी। और इसमें काफी लोग जो है शामिल हो गए। कल आपने देखा कि डिप्टी सीएम अरुण साव थे, मंत्री ओपी चौधरी, पूर्व मंत्री राजेश पुड़त, तमाम विधायक थे, भाजपा के तमाम लोग थे, शहर के प्रबुद्ध जन थे। शाम को ही जब देर शाम शव आया तो सारे लोग उमड़ गए थे और दिनेश भाई अमर रहे के नारे लगे। तो प्रशासन की पूरी तैयारी है। पुलिस के साथ साथ नगर निगम की टीम यहाँ पर आ चुकी है। जो उनके भाई है, दिनेश जी के भाई नरेश है, वो पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। काफी दुखद समय है तो सभी लोग का आना शुरू हो गया। परिवार को ढांढस बांधा जा रहा है। तो हम लगातार यहाँ पर हैं, लगातार आपको रिपोर्ट देते रहेंगे दर्शकों। बिल्कुल संदीप, देखिए किसी ने नहीं सोचा था, हंसी खुशी दोनों ही परिवार, भले वो इंदौर का सुशील नाथियाल का परिवार हो या फिर रायपुर का दिनेश मिरानिया का परिवार हो, दोनों अपने परिवारों के साथ पहुंचे हुए थे पहलगाम में खुशियां मनाने के लिए। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा दुख उनके ऊपर टूटेगा। वो वापस लौटेंगे, लेकिन पार्थिव शरीर के तौर पर वो वापस लौटे हैं। आप दोनों ही नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।
तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए इंदौर के सुशील लथियाल की पत्नी जेनिफर ने IBC 24 से खास बातचीत की। इस दौरान जेनिफर ने कहा कि मैं पति को जैसा लेकर गई थी वैसा वापस नहीं ला पाई। मेरे पति ने मेरी जान बचाने के लिए अपने सीने पर गोली खाई। जेनिफर ने कहा कि 3 छोटी उम्र के लड़के थे। उन्होंने मेरे पति पर बंदूक अड़ाकर कहा कि कलमा पढ़ो। मेरे पति ने कहा कि मैं क्रिश्चियन हूं, मुझे कलमा पढ़ना नहीं आता। उन्होंने इतना कहा और आतंकियों ने उन्हें धक्का दिया और सीने में गोली मार दी। जो भी 3 व्यक्ति थे छोटे छोटे कम उम्र के, उन्होंने यही बोला कि मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोला कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इतना बोला मेरे पति ने, उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। बड़ी खबर आपको बीजापुर से बता दें, नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। पहाड़ी इलाकों में जवान डिमाइनिंग भी कर रहे हैं। 100 से ज्यादा IED को डिफ्यूज किया गया है। जरा अंदाजा लगाइए, 100 से ज्यादा IED यहां पर प्लांट किए गए थे जवानों को निशाना बनाने के लिए। कितना बड़ा यह हादसा हो सकता था, कितना बड़ा अटैक ही हो सकता था जवानों पर, लेकिन जवानों ने तत्परता दिखाते हुए 100 से ज्यादा IED को फिलहाल डिफ्यूज कर दिया है। उसूर थाना क्षेत्र में 30 घंटे से यह ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों ने कर्रेगुट्टा पहाड़ के ऊपर ड्रोन से नजर बनाकर रखी हुई है। बड़ी संख्या में नक्सलियों के बड़े कैडर होने की भी जानकारी है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर कर्रेगुट्टा पहाड़ है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के जवान इस ऑपरेशन में शामिल है। दोनों राज्यों से हजारों की संख्या में जवान सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। न सिर्फ ड्रोन बल्कि सैटेलाइट से भी सुरक्षा बल यहां पर नजर बनाए हुए हैं। CRPF, DRG, STF, कोबरा बटालियन के जवान यहां पर सर्चिंग कर रहे हैं। इसके साथ तेलंगाना से ग्रे हाउंड की टीम भी सर्च ऑपरेशन में जुटी है। महाराष्ट्र के C60 के जवान भी इस अभियान में शामिल हैं। रायपुर से बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, कपड़ा मार्केट में भीषण आग लग गई। पंडरी के कपड़े की दुकान और गोदाम में आग लग गई। आग किस वजह से लगी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। दमकल की 3 वाहनों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पंडरी थाना क्षेत्र का मामला। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंडरी का कपड़ा मार्केट आप सभी जानते हैं, यहाँ पर कपड़ों की दुकान है, गोदाम है और कल देर रात यहाँ पर भीषण आग लग गई। किस वजह से लगी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। दमकल की टीम यहाँ पर पहुंची और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। दमोह से बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक दुकान की गोदाम में आग लग गई। सिंधी कैंप स्थित दुकान की गोदाम में आग लगी है। दमकल की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। बिलासपुर से बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। घर में तेल की कड़ाही में युवक को धकेल दिया गया। इस पूरी वारदात में युवक गंभीर रूप से झुलस गया। उसका इलाज किया जा रहा है। युवक केटरिंग का काम कर रहा था। 2 लोगों के बीच विवाद हुआ और उसके बाद विवाद इतना बड़ा कि इस युवक को गर्म तेल की कड़ाही में धकेल दिया गया। 2 युवकों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सीपत थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो सनसनीखेज वारदात बिलासपुर से, जहां युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। और बड़ी खबर बिलासपुर से आपको बता दें, महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। रेलवे ट्रैक पर महिला का शव मिला। ट्रेन की चपेट में आकर मौत की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अब तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। उसलापुर इलाके की घटना है। और साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमरबानी हमरकोट श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।